सारी दुनिया को संस्कार देने वाला सनातनी ही है। ये दुनिया कितना भी अपमान करे सनातन का, कितना भी गालियां दे सनातन को, पर सत्य सनातन जो धर्म है, हिंदू जो है, बहुत सहनशील है। अब आपको इस ओर जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू थे, सफाया हो गया। बांग्लादेश में हिंदू थे, सफाया हो रहा है। भारत में कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब आप देख लो कि आप लोग इस देश में अब कितने दिन तक सुरक्षित हो। आने वाले वक्त में ना तो आपकी जमीन जायदाद काम आनी है। अब बांग्लादेश के सारे हिंदुओं ने सारी जमीन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी छोड़कर केवल जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि नहीं? बांग्लादेश से खदेड़े जाओगे तो भारत आओगे। कल्पना करो कि कभी भारत से खदेड़े गए तो कहां जाओगे? इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भगवान ना करे कि भारत में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जब हिंदू अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा, हमारे देश में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। जब धर्मांतरण होगा तो हिंदू या तो मुस्लिम बन रहा है या तो ईसाई बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो वो ईसाई मिशनरी और मुसलमान लोग क्या करेंगे? जो कन्वर्ट हुए हैं उनसे ही आपको और हमें लड़ा देंगे। वो तो बैठे तमाशा देखेंगे। कन्वर्जन वाला हिंदू लड़ेगा मरेगा, और फिर जो बचेंगे वो उन्हें मार करके राज्य करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि आप अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें, पढ़ाएं लिखाएं तो खूब, लेकिन गीता पढ़ाएं बच्चों को। पर गीता से जब बात ना बनी तो भगवान श्री कृष्ण को गीता से जब बात नहीं बनी तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा है। तो आप गीता से ही समझाओ सबको, पर अंत में जब गीता की भाषा लोग ना समझें तो क्या आपके बच्चे सुदर्शन उठाने को तैयार हैं? क्या आपकी बेटियां झांसी की रानी बनने को तैयार हैं? मैं जो आज कह रहा हूं, ये आज के 50 साल बाद आने वाले समय में ये जरूरत पड़ेगी, देख लेना। गीता से समझने वाले लोग अब नहीं रहे। गीता की भाषा समझने वाले लोग अब नहीं रहे। मैं बस ये कहता हूं आपको कि आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। जब कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो आप भागकर जाओगे कहां? उस समय तो रण क्षेत्र होगा, युद्ध होगा, भागेंगे कहां? लड़ेंगे, और लड़ेंगे मरने के पहले कम से कम 100 आतंकवादी तो मारेंगे, 1000 आतंकवादी मार कर मरेंगे। भागेंगे कहां? हमने भागने की प्लानिंग नहीं की। हमने तो युद्ध में भाग रहे थे अर्जुन, तो भागते हुए अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा कृष्ण ने दी के नहीं। आज 2024-25 के लिए मेरी बात नहीं है, मेरी बात 2050 के लिए, 2060 के लिए। इसलिए आप, मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमारे ही देश में आज जो बांग्लादेश में घटना घटी, ये घटना हमारे भारत में घट चुकी है। काश्मीरियों को भगाया तो गया था, काश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया था, तब क्या कर लिया था पुलिस ने और क्या कर लिया था सेना ने? खदेड़ दिए गए थे ना। तब क्या कर लिया था कानून ने और क्या कर लिया था आपने और हमने? चलो कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली और बंबई में पनाह ली, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? इसलिए
भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उठा अपना गांडीव। गीता हमने सुनी है, गीता हमने पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आत्मरक्षा करना भुला दिया। भगवान सब कुछ नहीं करेंगे, भगवान आपको प्रेरणा देंगे। भगवान को ही सब करना होता तो भगवान ही लड़ लेते महाभारत, अर्जुन की क्या जरूरत थी। भगवान कहते हैं मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे सचेत करूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूं, आगे का युद्ध तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर हमें बुद्धि विवेक दे सकते हैं, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे का युद्ध, आगे का भारत हमें और आपको मिलकर ही बचाना है। उसके लिए चाहिए क्या कि आपकी बेटी झांसी की रानी बने, आपका बेटा शिवाजी बने, आपका बेटा अर्जुन बने, वो अर्जुन जिसे गीता का भी ज्ञान है और गांडीव का भी ज्ञान है। आपका बेटा अर्जुन बने जिसे गीता और गांडीव दोनों का बोध हो। जहां गीता से बात समझानी हो तो गीता से समझाए, और जहां गांडीव उठाने की आवश्यकता पड़े तो गांडीव की भाषा में समझाए। यदि आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो हालात आपके सामने हैं, आगे फिर आप देखना कि आपकी अक्ल कैसे काम आती है। भारत को अब जागने की और समझने की आवश्यकता है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की दो बेटियां, जिसमें माता देवहूति कपिल भगवान के ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, आचमन किया कपिल देव जी। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का विवाह भगवान शिव से हुआ, और भगवान शंकर ने माता सती से विवाह किया। एक बार माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने चली गईं, और राम की परीक्षा लेने जब गईं तो वो हार गईं। राम की परीक्षा लेने गईं तो वो हार गई, मतलब फेल हो गई। परीक्षा कैसी? सीता बनकर गई। सीता बनकर के गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी आप आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? अच्छा, हुआ क्या था कि माता सती को संदेह हो गया राम पर कि ये कैसे भगवान है, इन्हें तो अपनी पत्नी का पता नहीं है, इन्हें तो अपनी पत्नी का पता नहीं है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? शंकर जी ने समझाया कि पता उन्हें सब कुछ है, वो लीला कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? लीला। पता सब है। अच्छा, तो सती माता को लगा कि ये भगवान है, तो पत्नी के बारे में क्यों नहीं जानते? बार बार खटक रहा। अब शंकर जी ने खूब समझाया, नहीं मानी माता सती। सोचो कि शंकर जी की बात माता सती ने नहीं मानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। माता सती को समझाया खूब था, नहीं मानी। जैसे आजकल माँ बाप बहुत समझाते हैं अपने बच्चों को,
बहुत समझाते हैं गुरु अपने शिष्यों को, पर आजकल लोग करते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और माँ बाप समझाते वो हैं जो उनके लिए अच्छा है। हमें अच्छा लगता है और हमारे लिए अच्छा, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बेटा आप बताओ, आपके लिए अच्छा और आपको अच्छा लगना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग। क्या अंतर है? आपके लिए अच्छा कौन सोच सकता है? आपके माता पिता और आपके गुरु, ये आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं। और आप जो अच्छा सोचते हैं वो वर्तमान को देखकर, आपका निर्णय वर्तमान के लिए होता है, जबकि माँ बाप का निर्णय पूरी जिंदगी के लिए होता है। आप सिर्फ वर्तमान को देख पाते हैं, आप केवल 2024 को देख पा रहे हैं, हम 2070 और 2080 को भी देख पा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल आगे का लिख दिया था कि आगे क्या होगा, जो लिखा वही हो रहा। ऋषि मुनि बहुत आगे का जान लेते हैं, और ये कैसे होता है? ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये आप जीवन का अनुभव है, तजुर्बा है। आज की मानसिकता देखकर, आज की विचारधारा को देखकर आपके 10 साल बाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। समझ आ रही है? ये कोई नई बात नहीं है। बस भगवान शंकर जी खूब समझाए, माता सती को समझ में कुछ नहीं आया। चली परीक्षा लेने, सीता बन कर गई, राम ने पहचान लिया माता जी भोलेनाथ कहाँ हैं, माता सती के पसीने छूट गए। चली आई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, झूठ कह दिया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। पहला तो आपने पति की बात नहीं मानी, दूसरा आपने परमेश्वर की परीक्षा ली, और तीसरा आपने झूठ और कह दिया। तीन दोष हो गए, एक गलती से 3 दोष उत्पन्न हो गए। माता सती का परित्याग कर दिया भगवान शिव ने। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप बता सकते हैं? कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं। कैसे? माता सती के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया, पति शिव ने त्याग दिया। पिता के यज्ञ में गई, पति का अपमान देखा, जलकर भस्म हो गई। क्यों हुआ ये सब? संदेह हो गया ना माता सती को भगवान पर। देखो, भगवान जो है वो श्रद्धा का विषय है, संदेह नहीं। हर चीज में संदेह नहीं होता, हर चीज में किंतु परंतु नहीं होता। कुछ चीजें मान लेनी चाहिए। जैसे एक लड़के ने मेरे से कहा, महाराज जी भगवान होते हैं क्या? मैंने कहा होते हैं। बोले होते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? मैंने कहा बेटा भगवान के होने के वैसे तो बहुत प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं, पर प्रमाण से मानो तो क्या मानो? ईश्वर प्रमाण का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है बेटा, मान लो। नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, प्रूफ करिए कि भगवान हैं तो उसके सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। तो मैंने कहा बेटा ये बता तेरे पिता हैं? बोला है। मैंने कहा वो तेरा ही बाप है, इसका कोई प्रमाण है तेरे पास? जो तेरा बाप है
वो तेरा बाप है, इसका कोई डीएनए टेस्ट हुआ? तूने कोई चेकअप कराया? बोला नहीं कराया। तो मैंने कहा तू किस आधार पर मानता है कि ये मेरा बाप है? अरे बोले माँ ने कहा था। मैंने कहा तेरी माँ झूठ भी तो बोल सकती है। बोले नहीं बोल सकती। मैंने कहा जब तूने माँ की बातों को मान लिया, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, तो जब माँ की बात मान लिया और माँ के मानने से, माँ के समझाने से तूने एक आदमी को बाप के रूप में सदा के लिए स्वीकार कर लिया, कोई तूने किंतु परंतु नहीं किया, तो जब हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि गरज गरज कर कहते हैं कि ये भगवान है, तो तू मान क्यों नहीं लेता भाई? इसमें इतने सवाल क्यों करता है? ये वस्तु है, साइंस की भाषा में समझिएगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ। आपने जो कपड़े पहने हैं तो उन्हें बनाने वाला कोई तो होगा। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? तो फिर उत्तर ये है कि जब आप हैं, हम हैं, प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, समुद्र है, तो जब इतना सब कुछ है, समय से सूर्य भगवान आते हैं, समय से टाइमिंग से जाते हैं, तो जब कोई होगा तब तो ये व्यवस्था चल रही है। नहीं भाई, आपने कपड़े पहने हैं तो बनाने वाला कोई है, तो संसार है तो संसार को भी तो बनाने वाला कोई होगा। आप हो तो आपको बनाने वाला कौन था? चलो बताओ, आपको किसने बनाया? बिना बनाए आपकी आंखें बन गई, बिना बनाए आपका हाथ पांव बन गया? कोई तो है जिसने पानी की बूंदों से एक इंसान का निर्माण कर दिया। कौन है वो? उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है राम कृष्ण, उन्हीं का नाम है श्रीमन नारायण। वही भगवान। ये प्रमाण है। आप हो तो आप स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आप हैं, तो आपको बनाने वाला कोई है। अब है तो बस वही है ईश्वर। अब उसे आप देख पाओ ना देख पाओ, ये तो आपकी आंखों का दोष है कि आप कितना देख पा रहे हैं और कितना नहीं देख पा रहे हैं। माता सती परीक्षा लेकर गई, फेल हो गई। सती का जलता हुआ शरीर शिवजी लेकर दौड़े, 52 जगह गिरा उनका शरीर, 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में है। पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो बंटवारा हुआ तो वो शक्तिपीठ वहां थी, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। ऐसे माता सती की चर्चा है। फिर वह पार्वती बनी और शिवजी से उनका विवाह संपन्न हुआ। शिवजी और माता पार्वती। शिव कौन है? शिव समान दाता नहीं। शिव जी कौन है? दाता है, देने वाले हैं। शिव जी देने वाले हैं, तो मांग लो। क्या मांग लो? हे शंकर जी, हमारे इष्ट के प्रति हमारा दिनों दिन प्रेम बढ़ता रहे, यही दे दो आप, यही मांगो। वस्तु क्या मांगना शिव जी से? शिव जी से तो भगवान को मांगो, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। तो शंकर जी बहुत बढ़िया है। शंकर जी का कितना सुंदर मैसेज है, शंकर जी का स्वरूप कितना अच्छा है, शंकर जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, शंकर जी का वाहन कितना अच्छा है, शंकर जी का परिवार कितना अच्छा है। आपका परिवार भी 5 लोगों का लगभग, और शंकर जी का परिवार भी लगभग 5 लोगों का। आपके परिवार में कितने लोग हैं बताओ? आपसे पूछ रहे हैं मैया, आप इनसे, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कौन कौन?
बेटी और पति पत्नी तो 3 भाई, 3 बेटियां और आप पति पत्नी, और आपके सास ससुर नहीं, हो गए 5। आपके परिवार में कितने हैं? नहीं, कंफर्म नहीं है। चार। आपके परिवार में कितने हैं? 7। 5, 7, अधिक से अधिक 10 और कम से कम 2 पति पत्नी। और कुछ लोग सिंगल भी हैं, हो ही नहीं रही है शादी। तो शंकर जी के परिवार में कितने हैं, आप जरा गिनो। एक तो शंकर जी, माता पार्वती 2, गणेश जी 3, कार्तिकेय जी 4 और नंदी 5, है ना। और चूहा और शेर और सांप हो गया। शंकर जी के परिवार को जरा ध्यान से देखो, पूरा परिवार एक दूसरे का जानी दुश्मन है। देख लो, माता जी का वाहन शेर और शंकर जी का वाहन बैल, नंदी। अब जंगल में बैल और शेर एक साथ रहते हैं क्या? इनकी दोस्ती है कि दुश्मनी? बोलो। मतलब 2 दुश्मन एक घर में रह रहे हैं। और सुनो, सांप और चूहा ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? गणेश जी का चूहा और शंकर जी का, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन शंकर जी के घर में 2 दुश्मन एक साथ रह रहे हैं। अब सुनो, मोर का आहार क्या है? मोर खाता क्या है? मोर सांप खा जाता है। और सांप और मोर एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार में एक साथ। मतलब सारी अपोजिट लोग एक साथ। हाँ या ना? आप लोगों के जीवन में जरा सी टेंशन हो जाए, महाराज जी हमारी पत्नी नहीं सुनती, अब हम मर जाएंगे, हमारा पति नहीं सुनता, हम बड़े परेशान हैं, हमारी माँ नहीं सुनती। अरे भाई, तुम्हारे घर में तो एक नहीं सुन रहा, एक उल्टा चलने वाला है। शंकर जी के घर में तो लगभग सारी उल्टा चलने वाले हैं, पर फिर भी शंकर जी के घर में शंकर जी देखो आनंद से रहते हैं। सारे दुश्मन एक साथ रह रहे हैं। हाँ या ना? एक साथ हैं। जो सबको अपोजिट लोगों को भी अपने कंट्रोल में रख ले, वही तो शिव हैं, वही तो शिव हैं। और वही तो हमारे लिए प्रेरणा है कि हम भी गृहस्थी को ऐसे ही रखें। यदि ऐसे लोग मिल गए आपको जो आपके विचारधारा से नहीं मिल रही है उनकी विचारधारा, फिर भी उनके साथ रहो। भाई, मेरी विचारधारा वाले लोग मेरी बात माने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर गलत विचारधारा वाले लोग, मेरी अपोजिट लोग, मैं उनके साथ भी खुश रह लूं, यही तो महानता है। अच्छे लोगों के बीच में रहना बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोगों के बीच में हंसना मुस्कुराना बड़ी बात नहीं है, गलत लोगों के बीच में रहकर भी आप प्रसन्न हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही शिव जी का परिवार सिखा रहा है कि परिस्थितियां कैसी भी बन जाएं, आप अपनी शांति, आप अपना धैर्य, आप अपनी मुस्कान ना गवाइए। परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी, और ये सदा से चला आया है, कोई आज का है क्या?
परिस्थितियां कहां की नहीं बिगड़ी बताओ। लेकिन हर समय प्रसन्न रहना, धैर्यता से काम लेना शंकर जी सिखा रहे हैं, है ना। शंकर जी के सिर पर क्या है? बोलो। गंगा। क्या बह रही है? गंगा की धारा। हां, गंगा है सिर पर। और आपके सिर पर क्या है? आपके सिर पर क्या है? हीटर। आपके सिर में क्या जल रहा है? हीटर। बिल्कुल गरम गरम लू निकल रही है तुम्हारे खोपड़ी से। तुम्हारा भेजा है गरम, तुम्हारा मस्तिष्क है गरम, और शंकर जी का मस्तिष्क है ठंडा। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। शंकर जी ने परिस्थितियां कैसी भी हो पर सिर पर जल की धारा बह रही है कि नहीं? गंगा मतलब ठंडा है जल गंगा का, और सिर पर है मतलब सदा सिर को ठंडा रखो, दिमाग को हमेशा कूल डाउन। लोग नहीं बोलते कूल, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, शांत हो जा। क्यों भैया? सही है। तो आपका दिमाग कैसा है? आपके सिर पे क्या है? क्यों मैया आपके सिर में क्या है? क्या मेहंदी? नहीं। क्या है आपके सिर में? शंकर जी के सिर में गंगा है और आप लोगों के सिर में मेहंदी है। अच्छा, शंकर जी के गले में क्या है? बोलो। शंकर जी के गले में है जहर। शंकर जी के गले में क्या है? सांप भी है, आपने ठीक बोला था। शंकर जी के गले में है जहर। अच्छा, और शंकर जी के हृदय में क्या है? बोलो। शंकर जी के हृदय में कौन? कौन? सीताराम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान है ना शंकर जी के हृदय में। हनुमान जी तो शंकर जी ही है ना। छाती फाड़ी तो कौन आए? हाँ, तो शंकर जी के हृदय में सीताराम है और गले में है, बोलो, जहर, विष। क्या मैसेज दिया? शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे शब्दों में भले जहर हो, तुम्हारे शब्द भले कठोर हों, पर तुम्हारे हृदय में तो भगवान ही होना चाहिए। हृदय से कठोर ना बनो। शब्दों की कठोरता चलती है। हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा। कड़े शब्द चलते हैं, कड़े शब्द व्यवस्था के लिए होते हैं। मैं आपको डांट दूं, वो मेरे शब्दों से है, मेरे हृदय से नहीं। पिता डांटता है, वो शब्दों से डांटता है, दिल से नहीं डांटता। मां मारती है तो शब्दों से बोलती है और वो व्यवहार में हाथ उठाती है, लेकिन उसका हृदय तो बच्चे के लिए बिल्कुल पवित्र है। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे गले में जहर है तो चल जाएगा, पर तुम्हारे भीतर हृदय में जहर होगा तो नहीं चलेगा। भीतर जहर ना हो आपकी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास चलेगी। हाँ या ना? कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह के खराब होते हैं पर दिल के बहुत भले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मुंह के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बहुत खराब होते हैं।
बताओ कौन से लोग अच्छे होते हैं, मुंह के बुरे या दिल के बुरे? हाँ, इसलिए जो आदमी तुम्हारे सामने कुछ गलत बोल रहा है, मतलब कुछ कठोर बोल रहा है, बुरा ना माना करो। जो सामने बोल रहा है वो अच्छा है, जो पीठ पीछे बोल रहा है वो बुरा है। क्यों? आप लोग यदि मेरे शुभ चिंतक होंगे ना, तो आप मेरे से अकेले में आकर कहेंगे कि महाराज जी आपने ये गलती की है, इसे सुधार लेना। आप मेरे शुभ चिंतक हो तो आप मेरे से कहोगे, लेकिन आप मेरे शुभ चिंतक नहीं हैं तो आप लोगों से जाकर कहोगे देखो उन्होंने तो ये गलती की है, ऐसा कहा है। तो जो आपसे कह दें डायरेक्ट वो अच्छे हैं। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा कि निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपके सामने कह दें वो अच्छे होते हैं, और जो आपके पीठ पीछे कहें वो बोलो वो बुरे हैं, गलत। समाज में भले और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप अपना लो। अच्छे बुरे कौन होते हैं आप चुटकियों में समझ जाएंगे। भले लोग अच्छे होते हैं। भगवान शंकर गला उनका जहर से भरा है पर हृदय में राम है। वाह! संतों की वाणियां कठोर होती हैं, संतों की बातें कठोर होती हैं क्योंकि वो आपके भले के लिए होती है। संतों की वाणी कठोर है पर संतों का हृदय कोमल है, क्योंकि शंकर जी के गले में जहर है, हृदय में तो सीताराम है ना। शंकर जी मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, शंकर जी के गले में सांप भी है, सर्प। गले में क्या है? बोलो, सर्प। क्यों शंकर जी के गले में सांप काहे है? सोने का माला क्यों नहीं है? गुलाब का, कमल का हार क्यों नहीं? शंकर जी सांप की माला काहे पहनते? बताओ आप, शंकर जी सांप काहे पहनते? गुलाब पहने, चमेली पहने, सांप भैया काहे पहनते हैं सांप? आप बताओ। चश्मा वाले भैया जरा जल्दी बताओ, जरा जल्दी बताओ। क्यों? बैठे बैठे हैं? हाँ हाँ, घमंड नहीं आए। हाँ ठीक है। अब यहां देखना ये पड़ेगा कि सांप कैसा होता है। सांप मतलब काल। क्या है सांप? सांप दिख जाए मतलब मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काट लेगा तो मर ही जाएगा। तो सांप को काल कहा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे। काल को, सांप को काल कहते हैं, हाँ या ना? तो शंकर जी ने सांप को मतलब काल को अपने गले में लटका रखा है, इसलिए तो शंकर जी को कालों के काल महाकाल कहते हैं। क्या मैसेज है? सारी दुनिया काल से डरती है। काल मतलब मृत्यु। सारी दुनिया काल से। आप कितने लोग मृत्यु से डरते हैं? सबको डर लगता है मर ना जाएं, मर ना जाएं। सब डरते हैं मरने से।
पर शंकर जी कहते हैं कि मरने से क्या डरना, हम तो काल को अपने गले में लटका करके घूमते हैं। जब रक्षा करने वाले हृदय में बैठे हैं तो गले का काल बिगाड़ेगा क्या। इसलिए काल से डरने की जरूरत नहीं है। जिनके हृदय में भगवान बैठे हों उन्हें काल क्या बिगाड़ेगा। और जब काल आएगा तो फिर कौन बचाएगा। इसलिए मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। सारी दुनिया डरती है मरने से, पर भगवान के भक्त को कभी भय नहीं लगता मृत्यु से। अरे मरेंगे तो यहां भी अनिरुद्धाचार्य भगवान की शरण में है, और यहां से जाएगा तो भी प्रभु के पास ही जाएगा। हमें काय बात का भय, मरने से हम काहे डरें। हमने कोई गलत काम किया हो तो मरने से डरें। हम तो जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी बिंदास शान से, क्योंकि यहां भी अच्छा वहां भी अच्छा। चोर चोरी करे तो डरे मरने से, गलत काम किया हो तो मरने से डरे। जो अच्छे काम किए हैं वो मरने के बाद तो और वो मरते कहाँ हैं। वो तो प्रभु ने काम के लिए यहाँ भेजा, फिर यहाँ के बाद बुला लिया वहां, चल भैया वो वहां का काम संभालो। तो पापी आदमी रोए और पापी आदमी डरे। आपने भले काम किए, अच्छे काम किए, तो आपको मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता है। इसलिए काल से डरने का नहीं रे बाबा। शंकर जी कालों की माला बना के पहनते हैं। ये मैसेज है शिव जी का। अच्छा, भगवान शंकर कौन सा पाउडर लगाते हैं। शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं। क्यों मैया, ओ मेरी मां, आप लोग शमशान नहीं जाते। नहीं, डर लगता है। जैसे संडे की छुट्टी हुई, चलो आज शमशान घूम के आते हैं। शमशान वगैरह जाया करो घूमने के लिए। आप नहीं जाते। इतना काहे डरते हो। हम सबको वहीं तो चलना है एक दिन। नहीं जाओगे क्या। नहीं जाओगे तो लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। तो संडे को कभी घूम आया करो। क्यों मेरी मां, टहलते टहलते कभी शमशान की तरफ चले गए। जाया करो शमशान में, थोड़ी देर बैठा करो, थोड़ा ध्यान लगाया करो, जलते हुए मुर्दों को देखा करो, पिघलती हुई चमड़ी को देखा करो और सोचा करो कि एक दिन हम भी कभी इसी तरह चिता पर जलकर भस्म हो चुके होंगे, और हमारा घमंड पता नहीं किस बात का है, हमारा एटीट्यूड पता नहीं किस बात का है। एक दिन जल के राख होना है, तो घमंड किस बात का। ठीक है, शमशान जाएंगे तो वहां अच्छा लगेगा आपको। शंकर जी शमशान वाली भस्मी लगाते हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई शंकर जी को देखा करो तो उस भस्म को जरूर देखा करो कि जो कल तक घमंड में था आज वो राख बन करके उड़ गया। तुम्हारा घमंड कितने दिन का है, और तुम्हारी राख जब उड़ेगी तो कहां जाएगी। कितने लोग राख बन चुके हैं। घमंड किसका रहा है कि तुम्हारा रहेगा। तो शंकर जी अकेले शिव इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ समझा रहे हैं। अब सीख हो, समझ हो, प्रेरणा लेनी है तो बहुत कुछ है, नहीं लेनी तो सब ठीक है। लोग जाते हैं शंकर जी पर जल चढ़ा के आ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं।
सीखना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है, बस उन्हें लगा पानी चढ़ाया हो गया काम। पागलों की फौज हो गई है। थोड़ा समझो, भगवान शिव का मैसेज ग्रहण करो। पानी चढ़ाना है तो प्रेम से नेत्रों का जल चढ़ाओ। भगवान की याद में जब आंखों से अश्रु गिरेंगे, वो जल प्रभु के चरणों में चढ़ाओ। ठीक है, खूब बढ़िया से और सीख लो। जो सीखता नहीं है ना, वो मूर्ख है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। सीखने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं सीखने वाले के लिए कुछ नहीं है। भगवान शंकर इस तरह से अपनी पत्नी माता पार्वती के संग विराजे कैलाश में। बोलिए शंकर भगवान की जय। के दो बेटे, 3 बेटियों की कथा आपने सुनी। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति जो शास्त्रों की नीति से चले, बेटा बैठ जाओ, अब इनको बिठाल दो, बैठो। जो शास्त्रों की नीति से चले ना, वो सुनीति है। जो मनमाना आचरण करे, वो सुरुचि है। सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक के पुत्र हुए हैं ध्रुव, एक के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति शास्त्रों की नीति से, जो व्यक्ति सिस्टमैटिक चलता है ना, उसके घर में ध्रुव जैसी संतान होती है। सिस्टमैटिक क्या? हम सबको पहले ये पता होना चाहिए कि विवाह क्यों होता है। फिर ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बच्चे क्यों चाहिए। आप लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, लगभग सबके बच्चे हैं। बताओ, आप लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, क्या उद्देश्य था? कोई उद्देश्य था भी कि बस हो गए? क्यों? बच्चे पैदा करने का कोई उद्देश्य था कि बस हो गए? था। पहले के लोग संतान उत्पन्न करने के पहले एक उद्देश्य रखते थे कि हमें संतान किस लिए चाहिए, क्या उद्देश्य हो। अच्छा, संतान कैसी चाहिए? भाई, आप बाजार जाते हो टीवी खरीदने तो पहले बजट बनाते हो ना, 10,000 है कि 50,000 है कि 1 लाख है। बाजार में तो सब तरह की टीवियां हैं। आपका बजट क्या है? बजट है, उस हिसाब से आपको सब चीजें बाजार में मिल जाएंगी। उसी तरह पहले ये बताओ कि आपको संतान किस तरह की चाहिए। ज्ञानी चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। भक्त चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। राजा चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। पहले के जो राजा थे, दशरथ जी ने एक यज्ञ किया पुत्र उत्पन्न होने के पहले। हाँ या ना? दशरथ जी ने क्या किया? दशरथ जी ने अब प्लान किया कि बच्चा होना चाहिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई और उस खीर को ग्रहण करते ही दशरथ जी कौन सा पुत्र चाहते थे? यज्ञ किया ऐसा पुत्र जो संसार का कल्याण करने वाला हो। तो दशरथ जी ने यज्ञ किया, जैसा पुत्र की कामना थी वैसा कार्य किया, तो संसार का कल्याण करने वाले राम पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए।
भाई संतान तो सब प्रकार की होती है। राम की तरह भी संतान होती है और रावण की तरह भी, कृष्ण की तरह भी संतान होती है और कंस की तरह भी। आपको कैसी चाहिए? अब आप चाहते हैं कि हमारे घर कृष्ण जैसी संतान हो, पर काम करोगे तुम रावण वाले, तो रावण के घर में तो कृष्ण नहीं होते ना, और रावण के घर राम भी नहीं होते। तो आपको संतान उत्पन्न करने के पहले एक प्लान करना चाहिए कि हमें किस विचारधारा की संतान चाहिए। फिर उस विचारधारा की संतान के लिए आप अपने विचारों को वैसा बनाओ, आप स्वयं उस तरह के कार्य में डूबो, क्योंकि आपका जो गर्भाधान हुआ उस दिन से आपके द्वारा किया गया सारा कार्य बच्चा उसे ग्रहण करेगा। आप समाज से भी पैदा करना चाहते हो तो जब तुम गर्भवती हो या गर्भवती होने के पहले से आप समाज की सेवा खुद स्टार्ट करो। जब आप खुद समाज की सेवा में डूब जाएंगे तो निश्चित लिख कर दूंगा तुम्हारी संतान समाज से भी उत्पन्न होगी। तुम संतान के पहले, बच्चा पैदा करने के पहले, गर्भाधान के पहले तुम भक्ति में डूब जाओ। दोनों पति पत्नी सच्चा प्रेम भगवान से करो, आंसू बहें भगवान के लिए, भगवान से मिलने की तड़प हो, तो तुम्हारा बच्चा देख लेना जरा सी आयु से बहुत बड़ा भक्त होगा। क्योंकि जो माहौल आपका है भाई, सबके अलग अलग प्रोसेस है ना। अब तुम्हें संतान तो चाहिए अच्छी, पर तुम काम करते हो बुरे, दिन भर लड़ते हो, तुम दिन रात भोग विलास में उलझे हो, और तुम संतान चाहते हो बिंदास। कैसे होगा? क्या तुम संयमी हो? यदि आप संयमी हैं तो आपकी संतान भी संयमी होगी। आप संयमी नहीं तो फिर आपकी संतान से आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो संयमी हो? तुम कितने संयमी रहे हो? इसलिए जैसा बीज होगा वैसे ही तो फसल होगी। बीज बोया गया है बबूल का तो बबूल ही ना पैदा होगा। बीज बोया गया केसर का तो फसल केसर की होगी। तो जो बोया गया है आपके द्वारा वही संतान के रूप में मिलना। इसलिए आजकल लोग संतान सब बढ़िया बढ़िया चाह रहे हैं, लेकिन कर्म बिगड़े हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पहले के राजा लोग जाते थे ना गुरुओं के पास, गुरुजी दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, गुरुजी बेटा नहीं हो रहा क्या करें? तब गुरुजी ने कहा यज्ञ करो, और पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया और पूछा कैसी संतान चाहिए? बोले जो जन कल्याण करने वाली हो। तो उस प्रकार का संकल्प हुआ, उस प्रकार का यज्ञ हुआ, उस प्रकार के देवता प्रकट भये, उस तरह की खीर मिली, उस तरह की संतान राम जैसी प्राप्त हुई, भरत जैसी संतान हुई। अब आपका प्लान क्या है? आजकल तो शादी हुई सीधा छोरा छोरी लड़का लड़की सीधा हनीमून में निकल जाते हैं। उन्हें कोई यज्ञ से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई घर की पूजा पाठ से, कुल देवी कुल देवताओं से कोई मतलब नहीं। पूजा से तो वो बड़े दूर हैं। उन्होंने तो शादी ही इसलिए की कि उन्हें भोग विलास करने का मौका मिले। उन्होंने कोई अच्छी संतान के लिए तो शादी की ही नहीं है ना। तो उन्होंने जो भोग विलास की कामना के लिए शादी की है तो उन्हें मिल रहा भोग विलास, और उसी तरह भोगी विलासी औलाद भी मिल जाएगी उन्हें मुफ्त में। तो आज की तो जैसे माँ बाप की मानसिकता है वैसी वाली संतान है। श्रेष्ठ विचारधारा अब बची कहां है कि श्रेष्ठ विचारधारा की संतान हो? ये बातें आप मानो ना मानो पर बहुत मायने रखती हैं। यही बातें काम करती हैं।
यही विचारधारा श्रेष्ठ, जो जिनकी संतानें श्रेष्ठ हैं, निश्चित उनके मां बाप का आचरण सबसे अलग होगा। उनके मां बाप का आचरण तय करता है कि संतान कैसी होगी। देखो, संतान तो सबकी हो रही है। आप लोग क्या चाहते महाराज जी? बस बच्चा हो जाए, बस हो जाए, हो जाए। ये नहीं सोचते आप कि कैसा बच्चा हो। लायक हो कि ना लायक हो। अब आप एक न वो भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, सही राह पर चल ही नहीं रहे हैं। अभी हम एक न्यूज प्रोग्राम में गए तो हमने कहा था कि बेटियों को कि भाई थोड़ा कपड़े ऐसे पहना करो कि मर्यादा में हो। तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, महाराज जी हम कैसे भी कपड़े पहने, आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा बात तुम ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल ना पहनो, हमें क्या दिक्कत है? हमने बोला फिर उनको, हमें क्या दिक्कत है, बात ठीक है। वो लड़की ठीक तो कह रही है कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक कह रही हो। अब ये वो वाली संतानें हैं जिनका उद्देश्य ही ऐसा था, ठीक नहीं था। अब ये औलादें जब होंगी तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम क्यों पहने। ठीक है, तो तुमने संतानें पैदा तो कर दी, जनसंख्या तो बढ़ा दी, लेकिन किस तरह से पैदा की है, कैसी पैदा की? जो अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए क्या सही निर्णय लेंगे? वो लोग अपने देश के लिए क्या खाक सही निर्णय लेंगे? अब लो, आज कलयुग है, आज अच्छी बात कहो तो बुरी लगती है, और बुरा कहने वाले लोग अच्छे हैं। हमने कहा कि बिस्कुट ना खाया करो, क्योंकि बिस्कुट मतलब बिस्कुट कूट के भरा हो जिसमें। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं बिस्कुट ना खाओ, जबकि हमने कहा फल खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो। डॉक्टर भी कहते हैं बिस्कुट खाना नुकसानदायक है। हम कहें कि बिस्कुट ना खाओ तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और वो लोग कहते हैं सुपर डुपर स्टार बॉलीवुड के कि दाने दाने में केसर का दम, वो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं, लोग गुटखा खूब खा रहे हैं, खूब गुटखा खा रहे हैं। मतलब गुटखा बेचने वालों को लोग सही ठहरा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बिस्कुट ना खाओ, अंकुरित अनाज और फल खवाया करो बच्चों को, तो हमें गलत कहा जाता है। ये देख, ऐसा तो न्याय है लोगों का। वो लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। अब बताओ कौन से डर के आगे जीत होगी भैया? और इस डर के आगे जीत के चक्कर में बेच क्या रहे हैं? जहर। अब जितना ये पेप्सी कोका कोला है, कौन सा अमृत भरा है इसमें? गाय का दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो ना। आप जो अच्छा कहा जा रहा है, लोग उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे। उस पर भी 1,00,000 क्वेश्चन है, सवाल है। और बुरा जो कह रहा है, कितने सुपर डुपर स्टार तुम्हारे मोबाइल पे जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं, जुए के ऐप का प्रचार धड़ल्ले से कर रहे हैं। गलत के लिए कोई सवाल करने वाला नहीं खड़ा है कि भाई तुम गलत का प्रचार क्यों कर रहे हो। बड़ी विडंबना है। आज की इस पीढ़ी को अब सही समझाना बड़ा कठिन है। हाँ, उन्हें गलत तो कोई चुटकियों में समझा सकता है। चुटकियों में आप गलत समझाओ, तुरंत समझ जाएंगे वो। और गलत जो समझाएगा उसे वो बड़ा फ्रैंकली मानते हैं, यार ये बड़े खुले विचार का है।
मैं कहूंगा बेटियों से कि बेटा कपड़े पहन लिया करो, शरीर को ढका करो, तो वो लड़कियां क्या बोलेंगी? अरे महाराज जी आप तो पुराने विचार वाले हो, 5000 साल पुरानी बातें कर रहे हो। और कोई सुपर डुपर स्टार कह देगा कि जरूरत ही नहीं है कपड़े पहनने की, तो वो क्या बोले? वाह ये तो अच्छे आज का विचार वाला है। अभी बॉलीवुड के लोग, एक घोड़े ने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी कुछ दिन पहले, हाँ या ना? जरा जरा से कपड़े पहन के वो पिक्चरें बनाते हैं। तो वो लोग आपकी बेटियों को यही तो समझा रहे हैं कितने सी कपड़े पहनो, तो उनकी बातें उन्हें अच्छी लग रही हैं क्योंकि वो आज के युग के उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं कि ये भाई ये ठीक है। और हम कहें कि पूरे पहनो तो हमें नकार दिया जाएगा कि आप तो पुरानी विचारधारा के हैं। तो आज के लोग अच्छाई को समझना ही नहीं चाहते, वो समझना ही बुरा चाहते हैं। तो अब हम बुरा तो समझा नहीं सकते। हम तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया लेके गुटखे का प्रचार करने लग जाएं। हम पैसे से गलत तो नहीं बताएंगे, हम तो चाहे आप सुनो या मत सुनो, बताएंगे तो आपके लिए सही, चाहे आप मानो या मत मानो। बॉलीवुड बिकाऊ है, हम थोड़ी बिकाऊ हैं। हम तो आपके हित की बात करते आए हैं और करते जाएंगे। क्यों? बात सही है कि गलत है? क्या सही समझ में आया? श्री मनु जी महाराज के 2 बेटे उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव। एक दिन पिता की गोद में बैठने गए तो हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जाओ बेटा तप करो। ध्रुव जी महाराज को नीचे गिराया, लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी रोते हुए मां की तरफ देखे। सौतेली मां ने कहा जाओ तप करो, इस गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से पहले जन्म लो। ध्रुव जी की सौतेली मां ने उनका अपमान कर दिया, उनको पिता की गोद से नीचे फेंक दिया। लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी गए, मां ने पुचकारा, गोद में बिठाया, क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा मां आपका अपमान कर दिया हमारी सौतेली माता ने। तब मां ने कहा बेटा आपसे भगवान प्रकट हो गए उस मंत्र के बल से। देखो आजकल के लोग क्या करते हैं, मंत्र लेते तो हैं पर मंत्र जपते नहीं, और जपते नहीं हैं तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होता। अच्छा, लोग मंत्र लेते हैं गुरुजी से कुछ और जपते हैं कुछ और। ये भी बड़ी विडंबना। जो मंत्र लिया है, जो मंत्र गुरुजी ने दिया है वही जपना है, मनमाना नहीं। जो मंत्र गुरुजी ने दिया है, जब उस मंत्र में श्रद्धा होगी, तब श्रद्धा होगी मंत्र में, तब जाकर के वो मंत्र सिद्ध होगा। आपकी श्रद्धा ही नहीं है मंत्र में, आपने लिया है ये मंत्र और जप रहे हैं वो, तो ये तो बात ऐसी हो गई कि शादी हुई है इस आदमी से और रह रही हो आप उस आदमी के साथ। भाई मंत्र तो सब कुछ है, मंत्र ही भगवान है। 3 चीजें होती हैं। देखो, एक होता है यंत्र। आपका मोबाइल क्या है, आपका लैपटॉप क्या है, आपकी गाड़ी क्या है, क्या है ये? बोलो। ये यंत्र है। अच्छा, यंत्र अपना काम कर रहा है कि नहीं? एक होता है यंत्र, एक होता है तंत्र। तंत्र मतलब लोकतंत्र। हमारा देश किससे चल रहा है?
यंत्र अपना काम करता है, तंत्र अपना काम करता है, तो मंत्र भी अपना काम करता है। यंत्र, तंत्र, मंत्र ये तीनों अपने अपने काम में परफेक्ट हैं। लेकिन आज लोग मंत्र को समझ ही नहीं रहे। जो मंत्र दिया जाए वही जपना है, उसी मंत्र से सब खुश हो जाएंगे। हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। ये दास अनिरुद्धाचार्य किस संप्रदाय से है? श्री संप्रदाय। बोलो किस संप्रदाय से? श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी। हमारी माता कौन है? लक्ष्मी। हमारे पिता श्रीमन नारायण। अब देखो, मैं नारायण का उपासक हूं, लक्ष्मी नारायण मेरे आराध्य हैं, ठीक है। अब मेरे नारायण कौन है? राम। मैं राम का भी उपासक हूं क्योंकि मेरे नारायण ही राम है। मैं कृष्ण का भी उपासक हूं क्योंकि मेरे नारायण कृष्ण है। मेरे नारायण, वही नारायण राम बने त्रेता में, वही नारायण कृष्ण बने द्वापर में, और वही राम शंकर जी किसका ध्यान लगाते हैं? राम का। हनुमान जी किसका ध्यान लगाते हैं? देवता किसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं? अरे जिनका ध्यान देवता और शंकर करते हैं उन्हीं का ध्यान अनिरुद्धाचार्य करता है। हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय। हमने जो मंत्र पाया है उसी मंत्र से राम भी प्रसन्न होंगे, कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, श्रीमन नारायण, और ये तीनों एक हैं। हमारे एक मंत्र से सारा जगत प्रसन्न होगा। हम मंत्र का जाप करेंगे तो जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पेड़ के पत्तों तक, शाखा तक, डाली तक, फूल तक अपने आप पहुंच गया, उसी तरह भगवान नारायण की उपासना हो गई तो सबकी उपासना हो गई। मूल रूप से कौन है? आप कोई भी वेद का मंत्र पढ़ो, आप चाहे शंकर जी का मंत्र पढ़ो, चाहे इंद्र का मंत्र पढ़ो, चाहे अग्नि का मंत्र पढ़ो, वेद में हर मंत्र के पहले बोला जाएगा भगवान का नाम, हरि ही ओम मां, हरि ही ओम। यहां से वेद का मंत्र स्टार्ट होता है। वेद का मंत्र कहां से स्टार्ट होगा? हरि ही ओम मां। हरि ही मतलब हरि ही, हरि से। कोई भी शंकर जी का मंत्र होगा वेद में तो वो भी कहां से स्टार्ट होगा? हरि से। गणेश जी का मंत्र है हरि ही ओम मां गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, वो भी हरि से स्टार्ट होगा। भगवान का भी हो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, वो भी हरि से, हरि ही ओम मां। आप कोई भी यज्ञ करो, यज्ञ में संकल्प होता है, बोलो हाँ या ना जोर से। तो संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? बोलो क्या बोला जाता है? 3 बार बोलना पड़ता है। 3 बार पहले, चाहे शिव जी का यज्ञ करो, दुर्गा जी का यज्ञ करो, या गणेश जी का यज्ञ, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा हो, चाहे दुर्गा माँ की पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, हर पूजा में सबसे पहले संकल्प में क्या बोला जाएगा? विष्णु हो, विष्णु हो, विष्णु। 3 बार विष्णु विष्णु बोलिए। मतलब भगवान विष्णु से ही कोई भी पूजा स्टार्ट होगी। गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, लेकिन उस गणेश जी के पूजन का भी संकल्प जो सबसे पहले होता है, उस पूजन के संकल्प में सबसे पहले विष्णु 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 ही बोला जाता है। तो हम जिनके उपासक हैं उनके उपासक ही शंकर जी हैं, उनके उपासक ही इंद्र हैं, उनके उपासक ही गणेश जी हैं, उनके उपासक ही दुर्गा माता हैं। तो हम श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं तो उनका मंत्र जपते हैं तो संसार के सबका मंत्र जपने का फल प्राप्त हो जाता है उस एक मंत्र से।